गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो 6 मुख्य ग्रंथियां हैं उनके द्वारा जो भी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं उनके बारे में, और वो कैसे कैसे क्या क्या उनका मेजर वर्क था वो अपन ने पहले पढ़ा था। अपन आज उससे आगे की जो ग्रंथियां बाकी रह गई हैं उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। सबसे उसके बाद में जो नेक्स्ट ग्रंथि वो कौन सी थी? अपनी एड्रिनल ग्रंथि। ध्यान रखेंगे, एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। अपन ने पहले जो किडनी वाला जो वीडियो देखा था, आपने क्लास ली होगी, उसके अंदर अपन ने देखा था कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मिलती है। जो अपन ने रेनाल या किडनी जो बनाई थी, इसके ऊपर यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, ग्लैंड मिलती है, उसको अपन बोलते हैं कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। अपन ने किडनी को पढ़ा था, उस वक्त 2 किडनियां थी, तो दोनों के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, वो क्या कहलाएगी? अपनी अधिवृक्क ग्रंथि। बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं, या अपनी बॉडी की जो जितने भी एक्टिविटीज हैं उन सभी में इसके हार्मोन्स का कहीं ना कहीं रोल रहना है, तो काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है ये, ध्यान रखेंगे। अधिवृक्क ग्रंथि है वो वृक्क के दोनों ओर ऊपर कैप के रूप में मिलती है, ये जैसे अपन ने बात कर ली है। और ये ग्रंथि लगभग 4 से 6 ग्राम की होती है, और उपापचयी क्रियाएं जितनी भी हैं उनके अंदर, और अपने जो जितने भी जो विपरीत परिस्थितियों को अपन टैकल करने वाले जितने भी शरीर की जो कैपेसिटीज या कैपेबिलिटीज हैं उनके अंदर ये महत्वपूर्ण होती है। अब बात करें इसके अंदर अपन, तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के उत्तकों से बनती है। ध्यान रखेंगे, 2 प्रकार के उत्तकों से मिलकर बनी होती है। अपन इसको 2 भागों में, आपको कुछ जगह पे 2 भाग भी दिखाई देंगे इसको, कि 2 भागों से मिलकर बनी होती है। इसके 2 भाग होते हैं, ऐसे भी आपको मिल सकता है। दैनिक 2 मुख्य भाग है इसके। पहला तो इसका अधिवृक्क मध्यांश या एड्रिनल मेडुला, और दूसरा होगा कौन सा? इसका अधिवृक्क कॉर्टेक्स बोल सकते हैं अपन। ठीक है, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसके मेजर 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन से? अधिवृक्क मध्यांश के बारे में, यानी कि इसका जो मिडिल पार्ट है, अगर इसको अपन टिपिकल देखें तो जैसे ये कोई ग्लैंड, इसका ये मध्य वाला पार्ट हो गया है, और इसके बाद में बाहर की तरफ 3 लेयर और मिलेगी, इसके अंदर 3 परतें और पाई जाएंगी, ठीक है ना, जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करे। तो इसका मिडिल वाला पार्ट वो कौन सा हो गया? अधिवृक्क मध्यांश हो गया है। अपन पहले मध्यांश के बारे में बात करते हैं। तो मध्यांश है, उसके माध्यम से 2 मेजर हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। एक तो एड्रिनलिन, दूसरा कौन सा है? नॉर एड्रिनलिन। ध्यान रखेंगे, एक तो हार्मोन कौन सा अपना? एड्रिनलिन, और दूसरा कौन सा हो गया? नॉर एड्रिनलिन। इसको अपन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, इसके नाम से भी क्वेश्चन आता है इसका, एपिनेफ्रिन, और इसको क्या बोलेंगे अपन? नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है ना, इसी का दूसरा नाम होता है। ये जो हार्मोन है एड्रिनलिन, इसे अपन संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इसे संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करेगा? अपनी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को बढ़ा देगा, और उपापचयी क्रियाओं को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। तो जैसे अपने शरीर में विपरीत परिस्थितियां आएंगी या अपना शरीर विपरीत परिस्थिति सामना करेगा, तो उस वक्त अपनी बॉडी को अधिक एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि अपन उन परिस्थितियों से मुकाबला कर सकें। उसके बाद में इसका जो दूसरा हार्मोन है आपका नॉर एड्रिनलिन, ये क्या करेगा? इसी को कंट्रोल करेगा, यानी कि इसका जो वर्क है उसी को क्या करेगा? ये मुख्य रूप से कंट्रोल करेगा। ध्यान रखेंगे, मेडुला के द्वारा, इसका जो मेडुला पार्ट है उसके माध्यम से 2 हार्मोन सीक्रेट होने, कौन से? एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। संकटकालीन हार्मोन बोलते हैं एड्रिनलिन को। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि संकटकालीन ग्रंथि कौन सी है, तो उसको भी अपन अधिवृक्क बोल सकते हैं। और हार्मोन के बारे में पूछा जाए तो एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन। उसके बाद में इसका जो दूसरा पार्ट है आपका अधिवृक्क वल्कुट या एड्रिनल कॉर्टेक्स। ध्यान रखेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसका जो बाहरी पार्ट है इसको बोल सकते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स है। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स मुख्य रूप से 3 परतों से मिलकर बना होता है। पहली तो होती है जोना रेटिकुलरिस, ध्यान रखेंगे, इनको नाम याद रखना है, जोना
जोना रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस का मतलब रेटिस नाम है, इसका मतलब जैसे जाल लाइक स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद नंबर 2 है जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा। उसके बाद में जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। तो 3 मुख्य परतें हैं ये। पहली तो होगी आंतरिक परत, दूसरी होगी है मध्य परत, और तीसरी कौन सी होगी आपकी बाह्य परत। 3 यहाँ पे लेयर मिलती हैं, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा और जोना ग्लोमेरुलोसा। ये जो अलग अलग प्रकार की ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स हैं ये सीक्रेट करती हैं। पहले करती है अपनी गोनेडोकॉर्टिकोइड्स, ये करती है गोनेडोकॉर्टिकोइड। ध्यान रखेंगे गोनेडोकॉर्टिकोइड्स आंतरिक परत वो कौन से ग्रुप ऑफ हार्मोन सीक्रेट कर रही है, गोनेडोकॉर्टिकोइड्स। उसके बाद में ये करती है आपकी ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड। ये करती है मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। एक्चुअल में स्टेरॉइड ग्रुप हार्मोन्स है एक तरीके से। जितने भी आपका जो ग्रुप्स हैं इनको अपन कॉर्टिकोइड या स्टेरॉइड हार्मोन से बोलते हैं। ध्यान रखेंगे कौन से हार्मोन बोल सकते हैं अपन, कॉर्टिकोइड या स्टेरॉइड। एक तरीके से प्रकृति की दृष्टि से देखें अपन तो ये आपके स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं जिनको अपन कॉर्टिकोइड हार्मोन्स भी कहते हैं। ये जो हार्मोन है मुख्य रूप से, जैसे अपन इसकी बात करें, जैसे ये मिनरल्स हैं, जैसे मिनरल आपके मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स का मतलब मिनरल्स खनिज लवण हो गए, तो मुख्य रूप से बॉडी के अंदर किसका नियंत्रण करेंगे, अपने खनिज लवणों का नियंत्रण करेंगे, या खनिज लवणों से संबंधित जितने भी जो इनका उपापचय है वो नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है, आपका मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स है, ये नाम से स्पष्ट है ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट हो गया है तो ये किसका करेगा, आपका कार्बोहाइड्रेट। ये मुख्य रूप से किसका नियंत्रण करेगा, आपका कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण करेगा। उसके बाद में है गोनेडोकॉर्टिकोइड्स, इसका मतलब ये क्या करेगा, आपका जो जनद अंग है यानी कि उनको नियंत्रित करेगा, ये आपका जनद को कंट्रोल करेगा, या अपन कहें सेक्सुअल हार्मोन्स हार्मोन्स का ग्रुप एक तरीके से उनको आपका नियंत्रण के अंदर ही मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अपन बात करें तो जो ना ग्लोमेरुलोस है मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स, उसके अंदर आपका सबसे मेजर कौन सा होता है, आपका एल्डोस्टेरोन। ध्यान रखेंगे इस ग्रुप के अंदर सबसे मेजर कौन सा होगा, आपका एल्डोस्टेरोन। एक मुख्य मिनरेलोकॉर्टिकोइड से कौन सा, आपका एल्डोस्टेरोन। उसके बाद में जोना फेसिकुलेटा है तो इसके अंदर से ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जैसे कॉर्टिसोल हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे आपका जो कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोल भी होता है एक तरीके से, मुख्य रूप से मेजर एग्जांपल्स आपसे पूछ लेते हैं। और जोना रेटिकुलेटा आपका इसके द्वारा जो गोनेडोकॉर्टिकोइड सीक्रेट किए गए हैं उसके अंदर एंड्रोजन, एस्ट्रोजन ये मुख्य इंपॉर्टेंस हो गए, ध्यान रखेंगे। एंड्रोजन, एस्ट्रोजन जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो मुख्य रूप से इसके अंदर आते हैं। तो एक एक एग्जांपल आप जरूर याद रखेंगे। मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स एल्डोस्टेरोन के एक तरीके से, मिनरेलोकॉर्टिकोइड से जो ग्लोमेरुलोस द्वारा सीक्रेट होता है। तो इनसे रिलेटेड कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ देते हैं कि गोनेडोकॉर्टिकोइड्स क्या हैं और कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट को उपापचय के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स किस तरीके से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इससे पहले अपन ने एक पीयूष ग्रंथि पढ़ी थी अपन ने, वहां पे एक हार्मोन आया था ACTH, ध्यान रखेंगे अगर आपके ध्यान में आया तो पीयूष ग्रंथि का अपन ने केवल हार्मोन पढ़ा था ACTH, अगर आपके ध्यान में आ रहा है तो एड्रिनल आपका जो ये हार्मोन ACTH हार्मोन क्या करेगा, आपका इसका जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है यानी कि इनके नियंत्रण का मुख्य रूप से कार्य किसके माध्यम से किया जाएगा, आपका ACTH हार्मोन के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा इसका पार्ट बचता है मेडुला, जिसके बारे में पहले अपन ने पढ़ा था, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन थे, उनका जो नियंत्रण है वो होता है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। सिंपली मेरे कहने का मतलब है इसके दो पार्ट हो गए ग्लैंड के, एक तो कौन सा हो गया मेडुला और एक कौन सा हो गया कॉर्टेक्स। तो मेडुला का जो नियंत्रण किसके माध्यम से होता है, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, और कॉर्टेक्स का नियंत्रण किसके माध्यम से होता है, आपका पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित कौन सा
ACTH हार्मोन है उसके माध्यम से इसका नियंत्रण होता है। इसके बारे में अपन पहले थोड़ी बातें कर चुके हैं। तो ये मेजर ग्रंथि आपकी अधिवर्ग ग्रंथि, हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मोस्टली इनसे पूछे जाते हैं। अब अपन बात करेंगे दूसरी ग्रंथि कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में ध्यान रखेंगे। अग्नाशय ग्रंथि पाचन तंत्र है उससे भी रिलेटेड ये ग्रंथि है, इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान ये देती है ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि है ये एक तरीके से संयुक्त ग्रंथि कहलाती है। अपन ने पहले ही पढ़ा था, जब से ये टॉपिक स्टार्ट किया था उससे वक्त सबसे पहले ये पढ़ा था। संयुक्त ग्रंथि एक तरीके से मिक्सोक्राइन ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड की भांति कार्य करती है, यानी कि दोनों ग्लैंड का फंक्शन करती है एक तरीके से अग्नाशय ग्रंथि। तो काफी महत्वपूर्ण ग्रंथि है। लंबाई इसकी 15 सेंटीमीटर होती है, वजन इसका लगभग 8.5 ग्राम के लगभग इसका वजन होता है। इसके अंदर जो सामान्य मनुष्य की, अगर स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो उसके अंदर 10 से 20 लाख लैंगरहैंस दीपिकाएं पाई जाती है। ध्यान रखेंगे 10 से 20 लाख लैंगरहैंस दीपिकाएं, लैंगरहैंस दीपिकाएं पाई जाती हैं, जो कि इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस ग्लैंड का, जिसके द्वारा अलग अलग हार्मोन से वो सीक्रेट किए जाते हैं। ये जो लैंगरहैंस दीपिकाएं हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की सेल्स इसके अंदर पाई जाती है। अपन ऐसे बोल सकते हैं 3 प्रकार की मुख्य सेल्स पाई जाती हैं। पहली ध्यान रखेंगे कौन सी है, अल्फा सेल्स। दूसरी है यहाँ पे कौन सी, बीटा सेल्स, जो अपन छोटे से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद में कौन सी अपने डेल्टा सेल्स। 3 प्रकार की मेजर सेल्स हैं वो किसके अंदर मिलती हैं, आपकी लैंगरहैंस दीपिकाओं के अंदर मिलती हैं, या अपन इन्हीं को अपन लैंगरहैंस दीपिकाएं बोलते हैं। तो अल्फा सेल्स है वो टोटल लैंगरहैंस का कितने होती है, लगभग 20% होती है। ध्यान रखें तो टोटल लैंगरहैंस दीपिकाओं का कितनी होती है, 20%। ये होती है ऑलमोस्ट 70% और ये होती है ऑलमोस्ट कितनी, 10% होती है। अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागोन का स्त्रावन करते हैं। ध्यान रखेंगे एक हार्मोन है कौन सा, ग्लूकागोन, काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे ग्लूकागोन का हार्मोन स्त्रावन करती हैं। बीटा सेल्स है वो करती हैं आपका इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन, इंसुलिन हार्मोन है उसका स्त्रावन करती हैं। उसके बाद जो डेल्टा सेल है वो करती हैं सोमेटोस्टेटिन का, ध्यान रखेंगे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है उसका स्त्रावन करती हैं। यह हार्मोन अलग अलग तरीके से उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, पहला ग्लूकागोन है तो शर्करा स्तर का नियमन करेगा। ध्यान रखेंगे किसका करेगा, आपका शर्करा स्तर का नियमन करेगा। ग्लूकागोन ग्लूकोज से याद रखेंगे, ग्लूकोज एक तरीके से शर्करा है तो उसका नियंत्रण करेगा। उसके बाद इंसुलिन है वो क्या करेगा, ग्लूकागोन के विपरीत कार्य करेगा। ध्यान रखेंगे ग्लूकागोन के विपरीत कार्य करेगा, यानी कि ये एक तरीके से इसका एंटीगोनिस्टिक हार्मोन है इंसुलिन ग्लूकागोन का, और इसके विपरीत कार्य करेगा या मैं कहूँ इसको नियंत्रण करेगा। इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा, इसका नियंत्रण कर रहा है। इसका मतलब क्या करेगा, एक तरीके से ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करने का मुख्य कार्य किसके माध्यम से किया जाता है, आपका इंसुलिन के माध्यम से किया जाता है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो रक्त शर्करा की मात्रा अधिक हो जाएगी, जिसकी वजह से डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह भी 2 तरीके का होना है, एक तो होता है आपका मधुमेह या डायबिटीज इंसिपिडस, और एक होता है आपका डायबिटीज मेलिटस। तो इसके अंदर ये जो मेलिटस है आपका वो प्रकार है या डायबिटीज का विकार है, वो इंसुलिन की कमी की वजह से हो जाता है। अब बात करें इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य आपका, एक तो वसा एडिपोज टिश्यू, ध्यान रखेंगे इसका मुख्य कार्य, या एक तो होता है आपका वसीय ऊतकों पर, एक होता है आपका लिवर सेल्स पर। वसीय ऊतकों को ध्यान रखेंगे अपन, यहाँ पे अपने 2 नाम सुनेंगे ऊतक के। एक तो आपने नाम सुना होगा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज ऊतक या एडिपोज टिश्यूज हैं जहाँ पे अपनी जो जितने भी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको स्टोर किया जाता है, एक्स्ट्रा फैट है उसको एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्किन की जस्ट नीचे की तरफ जो ऊतक मिलने हैं वहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो वहां से उनके अंदर ये हेल्पफुल है आपका। और दूसरा कौन सा, लिवर सेल्स। लिवर सेल्स को अपन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे हिपेटोसाइट, याद रखेंगे हिपेटोसाइट्स। तो मुख्य जो कार्य है आपका इंसुलिन का
वो एडिपोज टिश्यू पर होता है, और दूसरा कौन सा होता है आपका लिवर सेल, जिनको अपन हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, उन पर इनका मुख्य कार्य होता है आपका इंसुलिन का। तो मधुमेह है जो मेलिटस है वो इसकी वजह से रोग हो जाता है। उसके बाद में आपका आता है कौन सा सोमेटोस्टेटिन। ये क्या करता है, इन दोनों ही हार्मोन का एक तरीके से विरोध कर रहा है। किसका, ये सोमेटोस्टेटिन ये इंसुलिन का भी अगेंस्ट है और किसके, ग्लूकागोन का, यानी कि दोनों के एक तरीके से विरोध में कार्य कर रहा है, या अपन कहें इनका दोनों का ही क्या कर रहा है, एक तरीके से इन दोनों की क्रियाओं पर नियंत्रण कर रहा है। कौन सा हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो ये मेजर हार्मोन्स थे अग्नाशय ग्रंथि के, जो इनके लैंगरहंस दीपिकाएं हैं उनके माध्यम से ये सीक्रेट हो रहे हैं। ध्यान रखेंगे, कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे ग्लूकागोन कौन से सेल्स के माध्यम से, तो अल्फा सेल्स हैं। इंसुलिन है वो किसके माध्यम से, कौन से लैंगरहंस कोशिका हो गई, बीटा सेल्स। और इसके बाद में सोमेटोस्टेटिन कौन से हो गई हैं, आपके डेल्टा सेल्स। तो इनके माध्यम से ये सीक्रेट किया जाता है। तो ये मेजर ग्रंथि थी आपकी कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि। अब अपन दूसरी ग्रंथि इसकी जो गोनद या जनद अंगों से रिलेटेड हैं, उनमें पहली है अपन वृषण ग्रंथि के बारे में अपन स्टडी करेंगे। हार्मोन से रिलेटेड सब जगह क्वेश्चन मिलते हैं, जनरल साइंस हो, आजकल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो हार्मोन्स का एक क्वेश्चन 100% आपका मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से वो क्वेश्चन आपका इजीली पुटअप हो जाएगा। नेक्स्ट अपनी ग्लैंड कौन सी, वृषण ग्रंथि, वृषण या टेस्टिस ग्रंथि। ये नर सदस्य के अंदर मिलती है, आपकी मानव के नर सदस्य के अंदर उदर गुहा के बाहर मिलती है। ध्यान रखेंगे, नर में उदर गुहा के बाहर ये आपकी जो वृषण है वो एक जोड़ी पाए जाते हैं। वृषण गुहा के बाहर आपका जो उदर गुहा के बाहर वृषण कोष स्थित होंगे। ध्यान रखेंगे, वृषण कोष उनके अंदर मिलते हैं। वृषण कोष में क्यों मिलते हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो शुक्र जनन की प्रक्रियाएं हैं वो टेस्टिस के अंदर होनी है। ध्यान, कौन सी प्रक्रिया होनी है, शुक्र जनन की प्रक्रिया होनी है। तो उसके लिए अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पर अपनी जो बॉडी है उससे ऑलमोस्ट 3 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम रहता है वृषण कोष के अंदर। तो इसलिए ये अपने शरीर से बाहर एक अलग से इनके लिए एक चैम्बर बने हुए वहां पर ये पाए जाते हैं। मुख्य रूप से एक तरीके से प्राथमिक लैंगिक अंग भी माना जाता है मनुष्य का। ध्यान रखें, प्राथमिक लैंगिक अंग माना जाता है। दूसरा अपन इसको एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी अपन पढ़ते हैं। दो तरीके से इसकी स्टडी की जाती है, एक तो प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में, दूसरी कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में। प्राथमिक लैंगिक अंग है तो इसका मतलब ये मुख्य रूप से लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज है उसका भारी होना, तो हेयर्स हैं उनके बारे में। तो अलग तरीके से जो मेजर कैरेक्टर्स हैं आपके, जो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, उनको कंट्रोल करने का मुख्य कार्य ये वृषण ग्रंथि है वो करती है। इसके द्वारा अलग अलग तरीके से, जैसे पहली बात करें तो इसके अंदर एक तो शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं, दूसरा इनके अंदर भ्रूणोत्तक। दो प्रकार की मेजर संरचनाएं पाई जाती हैं, एक तो कौन सी, शुक्रजनन नलिकाएं, और एक विशेष प्रकार की उत्तक होते हैं जो बनाने वाले आपके जो भ्रूण उत्तक हैं, ये मुख्य रूप से इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसके द्वारा अपन हार्मोन्स पे बात करें तो हार्मोन्स मुख्य रूप से एंड्रोजन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन श्रवण के ध्यान रखेंगे। टेस्टोस्टेरोन, इसको अपन नर हार्मोन भी बोलते हैं, एंड्रोजन हार्मोन। तो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। ये क्या करेगा, जो मनुष्य के अंदर लैंगिक लक्षण हैं जैसे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारी होना, उनको ये नियंत्रण करेगा आपका टेस्टोस्टेरोन। और पीयूष ग्रंथि का जो एलएच हार्मोन था, अपन ने पीयूष ग्रंथि पढ़ी थी, तो पीयूष के एलएच द्वारा इसका कंट्रोल या नियंत्रण होता है। ध्यान रखेंगे, कौन सी ग्रंथि के जो एलएच हार्मोन था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, उसके द्वारा इसका नियंत्रण होता है। पशुओं के अंदर क्वेश्चन आता है, पशुओं का जो स्वभाव सरल बनाने के लिए, यानी कि उसके अंदर जो मेजर जो उनका हार्मोन होता है आपका, उसको कम करने के लिए, तो जो पशुओं के अंदर क्या किया जाता है, आपका वृषण ग्रंथियों को निकालकर जो पशुओं का स्वभाव है उसको सरल बनाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि पशुओं को सरल स्वभाव बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो कौन सी ग्रंथि को बाहर निकाला जाता है, तो वृषण टेस्टिस ग्रंथि है उसको बाहर निकाला जाता है पशुओं के स्वभाव को सरल बनाने के लिए। उसके बाद में है ग्रंथि अंडाशय ग्रंथि। ध्यान रखेंगे, ये तो थी मानव के नर सदस्य के अंदर। उसके बाद में है अंडाशय ग्रंथि।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है आपकी, जो फीमेल में एक जोड़ी पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, मादा सदस्य है उसमें ऑलमोस्ट एक जोड़ी, कंप्लीटली एक जोड़ी ये पाई जाती है, यानी कि 2 पाई जाती हैं। और प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में भी, जैसा कि अपन ने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, वृषण के बारे में पढ़ा था, इसकी भी स्टडी अपन प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में और एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में स्टडी करते हैं। अपन 2 तरीके से इसको पढ़ते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में। हार्मोन्स की बात करें अपन तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ध्यान रखेंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये 3 मेजर हार्मोन्स हैं, वो इसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन है वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ध्यान रखेंगे, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे आवाज का महीन होना, ठीक है ना, इनकी स्किन है, उस चेहरे पर तो वसीय उत्तकों का अलग तरीके से व्यवस्थित होना, ये मुख्य कार्य इसके आपके एस्ट्रोजन हार्मोन के होते हैं। उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन है, ये आपका ध्यान रखेंगे, ये हार्मोन है, ये प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है। ध्यान रखेंगे, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है। गर्भावस्था की जितने भी एक्टिविटीज हैं, उसके बाद में वहां से उनके माध्यम से लैक्टेशन या दुग्ध स्रावण का प्रेरित होना एक तरीके से, तो उनको नियंत्रित करता है। तो इनडायरेक्टली ये मिल्क सेक्रेशन के अंदर भी हेल्पफुल है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में एक हार्मोन कौन सा बचता है यहाँ पर अपना, रिलैक्सिन हार्मोन। ये प्रसव क्रिया को, पार्चुरेशन है आपका, प्रसव क्रिया, पार्चुरेशन की क्रिया को कंट्रोल करता है। ध्यान रखेंगे, प्रसव क्रिया को। और प्रसव क्रिया के समय ये क्या करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस का जोड़ है, जो यहाँ पे पेल्विक गर्डल वाली जो अस्थि अपन ने पहले अस्थि बोन पढ़ी थी, वहां पे आई थी, तो वहां पर भी इस हार्मोन के बारे में अपन ने बात की थी। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के जोड़ को शिथिल करने का कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये जो संघान वाला जोड़ है अपना, प्यूबिक संघान वाला जोड़ है, उसको शिथिल करने का कार्य करती है, ताकि जो बच्चा है, शिशु है, उसको जन्म के अंदर क्या हो, सरलता है, सुगमता हो। तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं। तो ये तो थे मेजर हार्मोन्स अपनी सारी ग्रंथियों के। अब अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मेजर ऑर्गन्स भी हैं, उनके माध्यम से भी कुछ हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं, जो हार्मोन अलग अलग तरीके से अपनी बॉडी के अंदर कार्य करते हैं। पहले अपन बात करें कि एक अपना किडनी है, ध्यान रखेंगे, कौन सी, किडनी के बारे में अपन ने पढ़ा था। किडनी है जो मेजर अंग है आपका, उससे रिलेटेड वो भी विशेष प्रकार का एक हार्मोन सीक्रेट करती है, ध्यान रखेंगे। एक तो करती है एरिथ्रोपोएटिन, दूसरा करती है रेनिन, ध्यान रखेंगे। एक तो करती है रेनिन और एक करती है एरिथ्रोपोएटिन। रेनिन अपन ने एक एंजाइम भी पढ़ा था, ध्यान रखेंगे, अपन ने आमा से पढ़ा था, उस वक्त एक रेनिन एंजाइम आया था। एक करते हैं एरिथ्रोपोएटिन। रेनिन है, उसका मुख्य कार्य जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के एल्डोस्टेरोन, ध्यान रखेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स के एल्डोस्टेरोन के स्त्रावन को प्रेरित करना है। एड्रिनल ग्लैंड है, वहां पे अपने कॉर्टेक्स अभी पढ़ा था, एक एल्डोस्टेरोन आया था वहां पे। तो एल्डोस्टेरोन को प्रेरित करने का मुख्य कार्य वो किसके माध्यम से किया जाता है, अपना रेनिन के माध्यम से किया जाता है। दूसरा एरिथ्रोपोएटिन है, ये क्या करती है, आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करती है, ध्यान रखें, आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। कंपैरेटिव दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोनों ही, ध्यान रखेंगे। आरबीसी के निर्माण का प्रेरण किया जाता है किसके माध्यम से, एरिथ्रोपोएटिन के माध्यम से। उसके बाद में एक प्लेसेंटा आपका ने पढ़ा था, प्लेसेंटा या अपरा जिसको बोलते हैं, अपन सभी जानते हैं इसके बारे में। अपरा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मदर एंड फिटस, यानी कि माता और भ्रूण के मध्य जो संबंध है वो कौन सा संबंध कहलाता है, आपका अपरा कहलाता है, जिसके माध्यम से पदार्थों का आदान प्रदान होना, ध्यान रखेंगे। अपरा के द्वारा भी प्रोजेस्टेरोन स्रावित किया जाता है, एक अलग से एचसीजी भी सीक्रेट किया जाता है अपरा के माध्यम से। प्रोजेस्टेरोन है आपका, उसके माध्यम से जो प्रेगनेंसी या गर्भावधि है, गर्भावधि को नियंत्रित किया जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जाता है कौन से हार्मोन के माध्यम से, प्रोजेस्टेरोन के माध्यम से, जो कि अपरा द्वारा भी सीक्रेटेड होता है। उसके बाद में अपना स्टमक या आमाशय की बात करें अपन, स्टमक या आमाशय है, आमाशय के माध्यम से भी जैसे गैस्ट्रिन है, सीक्रेटिन है, HCl है, गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, HCl सीक्रेट किए जाते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं। अलग अलग तरीके से अपने जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर अलग अलग तरीके से संकुचन के कार्य के अंदर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, अलग अलग कार्य इनके होते हैं। उसके बाद में अपना है स्किन है, उसके अंदर ही मिलता है एक अपनी जो स्किन है वो भी एक तरीके से एक विशेष प्रकार की एरेगेस्ट्रॉल को सीक्रेट करते, ध्यान रखेंगे, एरेगेस्ट्रॉल का सीक्रेशन करती है, जो क्या करता है आपका विटामिन डी के सिंथेसिस में यानी कि उसके निर्माण के अंदर सहायक होती है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। एक आपका हृदय से रिलेटेड भी एक हृदय की जो भित्तियां हैं उसके माध्यम से भी एक विशेष प्रकार के हार्मोन का स्त्राव किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग तरीके से हार्मोन्स बना रहे हैं। तो हृदय के अंदर एट्रियल नेट्रीयूरेटिक कारक का सीक्रेशन के ध्यान रखेंगे, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक कारक विशेष प्रकार का एक कारक है आपका, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक कारक है, उसका सीक्रेशन किया जाता है जो अलिंदों की भित्ति के द्वारा मुख्य रूप से होता है, ध्यान रखेंगे इसके माध्यम से होता है। अलिंदों की भित्तियों के द्वारा ये सीक्रेट होता है आपका, एट्रियल यूरेटिक कारक है। ये कारक क्या करता है आपका, वाहिनियों का व्यास बढ़ाता है। जैसे अपनी बीपी बढ़ी है, यानी कि बीपी जैसे इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ेगी, तो जो ब्लड वेसल्स है वाहिनियों का व्यास या डायमीटर है, व्यास को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये मेजर इसका वर्क है। तो अपन ने कुछ ऑर्गन्स हैं उसके माध्यम से भी जो हार्मोन्स है या कुछ रसायन है वो सीक्रेट हो रहे हैं, उनके बारे में अपन ने स्टडी की है। तो हार्मोन्स से रिलेटेड जो भी हार्मोन्स चाहे जनरल साइंस में हो, अपन ने यहाँ पे इसको ट्रिम करके एक वीडियो बनाया था कि ये जो पूरा लेसन है हार्मोन्स का, तो मेजर हार्मोन्स है वो अपने आपको याद रह जाएं। तो 12th लेवल तक इसके जो हार्मोन्स है वो मोस्टली इतने दिए हुए होते हैं। तो मेजर ऑर्गन्स के द्वारा और मेजर ग्लैंड्स के द्वारा जो भी हार्मोन्स दिए गए हैं वो अपन ने पढ़ लिए हैं। अगर आपको ये दोनों क्लासेज वाले जो हार्मोन्स याद हैं या समझ में आ गए तो ऑलमोस्ट ये लेसन आपका हार्मोन्स के बेसिस पे आपका कंप्लीट है। और इसके जो मैकेनिज्म वगैरह है, कुछ विकार वगैरह हैं, वो अपन इसको अलग से स्टडी कर सकते हैं। तो हार्मोन्स आपको याद रखने हैं, इसके बाद में बाकी का अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।